आदाब, मैं हूं मोहम्मद विसाल आजम और आप देख रहे हैं कहकर ही मानेंगे। एक बार फिर उसी का जिक्र आज हम करेंगे कि दरअसल जब आवाज बार बार उठती है अज़ां को लेकर तो हर बार यह सवाल भी साथ में पैदा होता है कि किसी को अगर तकलीफ है तो वो अज़ां से है या फिर शोर से है, यानी किसी भी तरह की आवाज किसी भी तरह के शोर से है, या सिर्फ ये कि ये तकलीफ अज़ां से है। चूंकि मुल्क में चूंकि ये कसीर मजहबी कसीर सकाफती मुल्क है और कई अकीदे के लोग हैं, कई तरह की मान्यताओं के लोग यहाँ पर रहते हैं, जीते हैं और ये सब आपस में मिलजुल कर रहते हैं और सदियों से ये चीज़ें चली आ रही हैं कि कहीं भजन होता है तो कहीं घंटियाँ बजती हैं, कहीं जो है शंखनाद होता है और कहीं अज़ां पुकारी जाती है। लेकिन जो पॉल्यूशन बोर्ड है और उसकी जो गाइडलाइंस हैं कोर्ट की, उसका भी ख्याल रखा जाना बेहद ज़रूरी होता है। इसलिए इस बात को लेकर अक्सर सवाल उठते हैं कि क्या उसकी जो लिमिट तय की गई है उसका ख्याल किसी भी जगह पर रखा जा रहा है या नहीं रखा जा रहा है। दरअसल आज इस बात का जिक्र हम फिर से इसलिए कर रहे हैं कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने एक शिकायत की पुलिस महकमे में और उन्होंने शिकायत ये की कि उनकी नींद में खलल पड़ता है फजर की नमाज की अजान की वजह कर। हालांकि कुछ लोग ये कहते हैं कि वो चाहती तो एक बार मस्जिद के जो कमेटी है उनसे मिल सकती थी, उन तक अपना पैगाम पहुंचा सकती थी, उनसे बात की जा सकती थी और मस्जिद की कमेटी का रद्द अमल अगर अच्छा नहीं होता तो फिर शायद ये आके रास्ते अख्तियार करती। बहरहाल उन्होंने ऐसा किया, उस पर अमलावरी हुई। जैसे ही मस्जिद कमेटी के लोगों को पता चला, उन्होंने लाउड स्पीकर का रुख जो वीसी के घर की तरफ जिससे आवाज़ जाया करती थी शायद उससे मोड़ भी दिया गया, लाउड स्पीकर का वॉल्यूम कम कर दिया गया। लेकिन इतने के बावजूद वीसी ने अपनी शिकायत वापस नहीं ली। पुलिस अफसरान ने इस पर कार्रवाई की और कार्रवाई के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक फैसले का हवाला देते हुए 4 अजला में फजर की नमाज, फजर यानी जो अर्ली मॉर्निंग की जो नमाज होती है, मुसलमान दिन भर में 5 वक्त नमाज अदा करते हैं, तो जो फजर की अज़ां होती है उस अज़ां के लिए नमाज जो होती है, नमाज के लिए जो अज़ां दी जाती है, अज़ां का मतलब है प्रेयर कॉल, यानी प्रेयर के लिए बुलाए जाने के लिए आवाज लगाना, तो वो अज़ां जो है पूरे दुनिया में एक ही किस्म से दी जाती है। सवाल इसको लेकर था कि उस अज़ां की आवाज़ से दिक्कत है, नींद में खलल पड़ता है। बहरहाल पुलिस ने कार्रवाई की है और 4 अजला, जैसे मैंने आपको नाम बताया, इलाहाबाद है, कौशाम्बी है, प्रतापगढ़ है और फतेहपुर है, इनमें फजर की नमाज यानी कि जो अर्ली मॉर्निंग की नमाज है उसके लिए जो लाउड स्पीकर से अज़ां पुकारी जाती है, अज़ां दी जाती है, उस पर पाबंदी लग गई है। एक बार फिर से इस पर बातचीत इसलिए होना जरूरी है कि ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसा कुछ हुआ हो जब अज़ां पर सवाल उठाए गए हों, चाहे वो बॉलीवुड हो, वो उसके भी कभी कभी कोई शख्स जो है वो आवाज़ उठाते हैं। उसमें से कई लोग ऐसे भी हैं जो इसकी तारीफ भी करते हैं। आपको याद होगा जब कोरोना का पीरियड चल रहा था, ज़्यादा जब केसेस आ रहे थे दिल्ली में, तो उन दिनों कुछ पुलिस वाले दिल्ली में एक मस्जिद के पास पहुंच गए और ये कहने लगे कि अज़ां ना दिया जाए। तो वहां के मकामी लोगों ने जब सवाल उठाया कि भाई अज़ां क्यों ना दी जाए, अज़ां तो सिर्फ एक प्रेयर कॉल है, तो नहीं ये एलजी का ऑर्डर है, पुलिस वाले ये कह रहे थे। और उसके बाद पता चला कि ऐसा कोई ऑर्डर नहीं था। लेकिन बहरहाल वहां के लोगों ने सवाल उठाया कि जहां तक प्रोटोकॉल की बात है तो 5 लोगों के मस्जिद में जाकर नमाज अदा करने की इजाजत है, अज़ां की भी इजाजत है। अज़ान को रोके जाने से क्या कोरोना रुक जाएगा, ये सवाल वहां पर उठाया गया था, काफी उस पर चर्चा भी हुई थी। अब सवाल इस बात को लेकर है कि आखिर इसकी लिमिट होनी ही चाहिए या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नॉइज पोल्यूशन बोर्ड है, सुप्रीम कोर्ट का अगर गाइडलाइन है सुप्रीम कोर्ट की और हाई कोर्ट की, तो उसको फॉलो करना मुल्क के हर शहरी का, चाहे वो किसी भी मकतब फिक्र का हो, चाहे वो किसी भी मजहब का हो, वो जरूरी होता है। लेकिन सवाल लोग इस बात पर भी उठाते हैं कि कई बार क्या अक्सर जैसे रेलवे स्टेशन है उसके आसपास की जो आबादी होती है उनके नींद में हमेशा खलल पड़ता रहता है, तो क्या रात में ट्रेनें नहीं चलनी चाहिए। सवाल इस बात को लेकर उठता है कि जिन लोगों की या ऐसी आबादी जो एयरपोर्ट के आसपास कहीं करीब में होती है, वहां पर टेक ऑफ या लैंडिंग में कई बार बहुत ज्यादा आवाजें आती हैं, तो क्या इसको लेकर एक मैकेनिज्म होना चाहिए या फिर आजकल जो फ्लाईओवर का चलन है, हर बड़े शहर में फ्लाईओवर बनता है, फ्लाईओवर जो है वो बीच आबादी के बीच से भी निकाली जाती है, उस पर भी गाड़ियों के हॉर्न्स होते हैं, उनकी भी आवाज आती है, तो क्या फ्लाईओवर में गाड़ियों के यातायात को बंद कर देना चाहिए। सवाल सिर्फ इस बात को लेकर है कि आखिर इसकी लिमिट कहां तक है, कैसे यह तय होगा कि कहां पर इसको लागू करना है और कहां पर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन को लागू नहीं करना है। जब कोरोना के पीरियड में अज़ां पर को बंद कराने पुलिस वाले पहुंच जाते हैं तो सवाल उस पर भी उठता है।
आज हम खास तौर से इस पर बातचीत करेंगे कि दरअसल ये एक वाकई मसला है या फिर ये मसला बनाया जाता है, पैदा किया जाता है। चूंकि हमारा मुल्क जो है वो इत्तेफाक का भी मुल्क है, इसे कहते हैं संयोग से, इत्तेफाक से। अभी भी इत्तेफाक है, देखिए मुल्क के 5 रियासतों में इंतखाबात होने हैं और इत्तेफाक है कि फिर ऐसा एक इशू सामने आ गया है। बहरहाल सुमैया राना हमारे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के तर्जुमान हैं। मशकूर अहमद उस्मानी, डॉक्टर मशकूर अहमद उस्मानी हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस लीडर हैं। अजय सहरावत हैं, बीजेपी के तर्जुमान हैं। और सैयद अहमद नसीम एडवोकेट हैं, इलाहाबाद हाईकोर्ट के। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत इस्तकबाल है इस खास और हसास मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए। और मैं सबसे पहले आऊंगा डॉक्टर मशकूर अहमद उस्मानी के पास कि मशकूर, ये जो बात है अज़ा को लेकर, अज़ा पर सवाल उठाना, ऐसा नहीं है कि इसे हर बार बिल्कुल एक ही नज़रिया से देखा जाए। क्या वाकई ऐसा है कि कुछ इलाकों में, कुछ मोहल्लों में, कुछ शहरों में अज़ा से आसपास की आबादी जो है उससे तकलीफ पहुंचती है, भले ही इस तकलीफ के बारे में शिकायत करने वाले लोग बहुत ही कम हो? सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपका इस डिस्कशन के लिए। और मैं सबसे पहले जो अपना पहला रिएक्शन है वो ये कहना चाहता हूं कि ये जो वीसी साहिबा हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की, इनको सिर्फ अजान से कोई दिक्कत नहीं है। समझने की चीज है कि अजान से सिर्फ दिक्कत नहीं है, बल्कि उनको दिक्कत इस बात से है कि भारतीय जनता पार्टी जो है उसकी जो नाकामियां हैं उसको कैसे छुपाया जाए, उनकी असल दिक्कत यह है। अभी 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं और ऐसा तो नहीं है कि वो कल वाइस चांसलर बनी और आज उनको नींद में खलल पड़ रही है। अगर उनको नींद में खलल थी तो पहले भी इस बात को कर सकती थी, पहली चीज। दूसरी चीज, ये जो आरएसएस का जो एजेंडा है वो वीसी साहिबा इसको आगे बढ़ा रही हैं। और जैसा कि अभी आपने अपने इफ्तिताती बात में इसकी चर्चा की थी, मैं वही पूछना चाहता हूं कि आखिर इसकी लिमिट क्या है। कहीं ऐसा तो मैं उम्मीद ये करता हूं कि वाइस चांसलर साहिबा कभी रेल की पटरी के नजदीक अपना घर ना बना ले, उनका किसी ऐसी जगह पे जमीन ना ले लें जहां पर एयरपोर्ट हो, जहां पर बस स्टैंड हो। अगर वहां ले लेंगी तो फिर उनको वहां पे कौन कौन सी न जाने आवाजों से दिक्कत आएगी, इस बात का एक बहुत एक गहरा सवाल है जो हम लोग उनसे जानना चाहते हैं कि एयरपोर्ट के पास अगर आपका घर है तो आपको क्या दिक्कतें होती हैं, उसके लिए क्या गाइडलाइन होनी चाहिए। आपने कहा फ्लाईओवर्स गुजरते हैं, रेल की पटरियां हैं, वहां से रेलवे गुजरता है, बस स्टॉप है। देखिए, संकुचित मानसिकता के जो लोग हैं उनको ही आरती से दिक्कत होगी, उनको ही भजन से दिक्कत होगी, उनको ही अजान से दिक्कत होगी, उनको ही वाहेगुरु के पाठ से दिक्कत होगी। दिक्कत संकुचित मानसिकता का, दिक्कत अजान का नहीं है। और दिक्कत यह है कि किस तरह से सरकार के यहां अपने नंबर आगे बढ़ जाए, किस तरह से आरएसएस के फहरिस्त में हम पहले लिस्ट पे आ जाए, ये सबसे बड़ी उनकी परेशानी है। इसीलिए वो ऐसी चीजें कर रही हैं। मेरा ये कहना है, मैं ये मानता हूं कि किसी तरह का भी बहुत ज्यादा एम्पलीफायर यूज नहीं करना चाहिए। अजान जो है वो कम साउंड में भी हो सकता है, ज्यादा साउंड में भी हो सकता है। अगर कहीं ज्यादा साउंड में हो रहा है उसको कम किया जाना चाहिए, बहुत ज्यादा एम्पलीफायर का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। चूंकि इस्लाम धर्म इस बात को कहता है कि आपके किसी भी एक्शन से, किसी भी काम करने से अगर किसी भी को भी तकलीफ होती है, चाहे वो किसी जाति धर्म समुदाय का मानने वाला हो, तो आपको वो काम नहीं करना चाहिए जी। अगर आपके किसी एक्शन से किसी को दिक्कत हो, किसी भी इंसान को, चाहे वो किसी धर्म का मानने वाला हो, आपको उस काम को रोक देना चाहिए, उस काम को नहीं करना चाहिए। तो मैं ये कहता हूं कि लाउड स्पीकर का जो साउंड है वो वाकई उसको धीमा कर दिया जाना चाहिए। अगर मैडम को दिक्कत थी तो मैडम वहां पर पर्सनली मस्जिद के इमाम साहब से मिल लेती, या मस्जिद का इमाम या किसी मंदिर के पंडित या किसी गुरुद्वारे के जो गुरु हैं, क्या वो किसी से मिलने से मना करते हैं? आप उनको बुलाती हैं। ठीक है, मशकूर हमारे साथ अजय सहरावत है, तर्जुमान है बीजेपी के। मैं उनसे भी ये रिएक्शन लेना चाहता हूं। अजय, बचपन से इस तरह की आवाजें सुनते हुए, मैदानों में खेलते हुए और सुबह में कभी स्कूल जाते हुए, ये आवाजें हम सुनते हुए हम सब लोग बड़े बढ़े हैं। क्या वाकई एक ऐसा वक्त आ गया है कि जब टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है और बेशक कुछ जगहों पर एम्पलीफायर का इस्तेमाल भी होता है, इससे इनकार किया नहीं जा सकता, लेकिन क्या ये ऐसी चीज अब हो गई है कि कोई ये कहे कि भजन नहीं होनी चाहिए, नींद में खलल पड़ती है, अज़ा नहीं होनी चाहिए, नींद में खलल पड़ती है? अजय, आपका रिएक्शन?
देखिए, पहली बात तो ना मैं सिर्फ इतनी सी कहना चाहता हूँ कि सब लोग को ना थोड़ा सा सब्र रखना चाहिए। कोई भी इंसान अगर किसी रिलीजियस चीज पर अगर टिप्पणी करता है तो उसको झट से उसको आप संघी बना देते हैं, झट से उसको भाजपा का बना देते हैं। आपने एकदम से वीसी की क्रेडिबिलिटी खत्म कर दी। सोनू निगम भी आरएसएस का ही था, और ऐसी कोई एक कंप्लेंट नहीं है कि आज एक वीसी ने करी है, ऐसे बहुत सारे मल्टीपल लोग हैं। सोच कर देखिए, कहीं ये कंप्लेंट अगर एज ए भाजपा प्रवक्ता मैंने करी होती तो मेरा तो क्या ही हाल होता। तो कुछ लोग हैं जो हर बात को कम्युनल लाइंस पर ले जाना चाहते हैं। अगर वो सेक्युलर का सही मतलब समझते हैं, और अगर किसी ने जेन्युइन परेशानी अपनी सामने रखी है कि हाँ भाई मुझे इस आवाज से प्रॉब्लम है और समस्या है, और उन्होंने लीगल रास्ता अपनाया है, उन्होंने कोई इलीगल रास्ता नहीं अपनाया, उन्होंने कंप्लेंट करी है बाकायदा, उस कंप्लेंट के बाद वो चीज रिजॉल्व हो गई है। लेकिन इस चीज में हमेशा पॉलिटिकल मोटिव्स ढूंढना और सिर्फ एक अपने अहम की लड़ाई को आगे रखना कि कैसे हमारी अजान की आवाज बंद कर दी, और उसके मुकाबले में फिर ऐसे ऐसे डिफेंस दिए जाते हैं, आपका घर एयरपोर्ट के पास होता तो, आपका घर रेलवे स्टेशन के पास होता तो। एयरपोर्ट के पास होना, घर रेलवे स्टेशन के पास होना अनअवॉइडेबल सिचुएशन है, लेकिन क्या आप किसी ऐसी बात का डिफेंस ऐसे देना चाहते हैं जहां पर अवॉइड हो सकती है कोई चीज, वहां तो अवॉइड करी जा सकती है ना। अगर वो आवाज कम होके वहां पर नॉर्मली सिचुएशन रह सकती है, उसको वैसे छोड़ देना चाहिए ना। हर आदमी कोई कंप्लेंट करता है उसे संघी कहना, भाजपा का कहना, और इस तरह से एक पूरे आर्गुमेंट को डीरेल करके उसे कम्युनल लाइंस पर ले जाना, क्या ये सही है? आपको लगता है इन्होंने मुझसे बात कही कि उन्होंने जाके पहले मौलवी साहब से बात क्यों नहीं करी? भाई वो मौलवी साहब से हो सकता है किसी डर के कारण ना गई हो, क्योंकि मस्जिद में हमने औरतों को जाते हुए देखा नहीं है, ठीक है, और पता नहीं किस कम्युनल लाइंस पर वो ले जाते हैं कि हमें तो कोई कंप्लेंट करने आया है। उन्होंने एक लीगल रास्ता अपनाया। अगर लीगल रास्ते को अपनाने में कोई समस्या है तो मुझे बताइए। और पहली बात, इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला जब ये कह चुका है कि अजान आपका एलिमेंट्री पार्ट ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिस है, लेकिन लाउड स्पीकर नहीं। अगर किसी को कहीं पर लाउड स्पीकर से इशू है, कम कर दीजिए, बंद कर दीजिए, लेकिन उसको हर चीज को कम्युनल लाइंस पर ले जाना और बहुत ही बेहुदा से डिफेंस देना कि शादी के मंडप से भी परेशानी होगी, घंटी से भी परेशानी होगी। मैंने कहा जहां पर मंदिर की आवाज से आपको ट्रबल है आप वहां बोलिए, जहां पर आपको शादी की आवाज से ट्रबल है वहां बोलिए। भारतीय जनता पार्टी के तर्जुमान है, मैं आपको बताऊं कि आप किसी भी मौलवी साहब के पास जाइए, किसी भी पंडित जी के पास जाइए, किसी भी चर्च के फादर के पास जाइए, मैं आपको बता रहा हूँ, सुनिए, एक वाइस चांसलर वो कोई भी व्यक्ति बहुत ही विनम्रता के साथ बात करते हैं। जो लोग भी धर्म के मानने वाले लोग होते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के मानने वाले हो, वो लोग विनम्र होते हैं। आपका दोस्त और आपका भाई है, आपका पड़ोसी, ये बात आप समझिए। बाहर से थोड़ी आए हैं, संघी आरएसएस कोई बाहर से थोड़ी आया है। ठीक है, मशकूर। मैंने आपकी भी बात सुनी मशकूर, और मैंने अजय सहरावत को भी सुना। हमारे साथ वकील साहब भी मौजूद हैं, सैयद अहमद नसीम एडवोकेट है इलाहाबाद हाईकोर्ट के। वकील साहब, कानूनी पहलू इसमें क्या है? देखिए, कानूनी पहलू अगर देखा जाए तो वेस्ट बंगाल में दुर्गा पूजा को लेकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर किया था, जिसपे कहा था कि रात 10 बजे से के बाद से लेकर सुबह 6 बजे तक किसी तरह का जो है वॉइस पोल्यूशन नहीं होना चाहिए। और उसको लेकर, उसको देखते हुए अफजाल अंसारी की जो एप्लीकेशन थी अजान को लेकर, जिस पर हाईकोर्ट ने एक डायरेक्शन दिया था, तो उस डायरेक्शन को कंप्लायंस में भी किया जाए, तो उसको देखा जाए तो उसके देखने के बाद जो पूरे उत्तर प्रदेश में ये हुआ कि जो डीएम थे, वो डीएम क्या है, एप्लीकेशन दी जाती थी और 1 साल के लिए परमिशन दिया जाता था अजान के लिए कि कितने लाउड स्पीकर होंगे, वॉइस कंट्रोल कितना होगा, इससे पोल्यूशन कितना होगा। तो अब डीएम की परमिशन पे तमाम अजान हो रही है। मैं तो जो कानूनी सुप्रीम कोर्ट का अगर गाइडलाइन देखें तो रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक किसी तरह का वॉइस पोल्यूशन नहीं होना चाहिए, नॉइज पोल्यूशन। लेकिन वो नॉइज पोल्यूशन हर जगह हो रहा है। अजान को टारगेट किया जा रहा है, जैसा कि अभी कहा उस्मानी जी ने कि इलेक्शंस हो रहे हैं, तो आखिर ये अजान का मुद्दा या कब्रिस्तान का मुद्दा या ऐसे मुद्दे इलेक्शन के मौके पर ही क्यों उठते हैं? रही बात वाइस चांसलर महोदया की, तो मैं इलाहाबाद का रहने वाला हूँ, हाई कोर्ट के पास ही इनका मकान है, तो ये पिछले 32 साल से वहां रह रही हैं, और इनका मकान जो है वो कानपुर जीटी रोड पर है। यानी रात भर वहां पर हजारों की तादाद में ट्रकें और गाड़ियां गुजरती हैं और बहुत जोरदार आवाज होती है। खैर उनको दिक्कतें नहीं हुई, लेकिन आज जब चंद दिनों पहले वो वाइस चांसलर बनाई गई, इनके हस्बैंड जो है गुजरात हाई कोर्ट में है, तो अचानक इलेक्शन के मौके पर ही उनको तकलीफ हुई, ये सोचने की बात है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में इनके अगेंस्ट स्टूडेंट जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं महीनों से, उन स्टूडेंट्स के नारेबाजी की आवाज इनको सुनाई नहीं दे रही, उनकी दिक्कतें सुनाई नहीं दे रही। लेकिन अजान सुनाई इसलिए दी कि हकीकत में बताऊं, इनके घर के पास है आरएसएस का दफ्तर इलाहाबाद का, और उस आरएसएस के दफ्तर से गवर्न होकर
इन्होंने ये एप्लीकेशन दी, डीएम इलाहाबाद को एप्लीकेशन 3 मार्च को दी गई, लेकिन एक अहम बात यह है कि वो एप्लीकेशन को दबाए रखा गया। 15 मार्च को महोदया जो हैं वो अनिश्चित काल के लिए छुट्टी लेकर चली गई और 16 तारीख को वो चिट्ठी वायरल कर दी गई। तो इसका मतलब क्या है, ये तो सबसे परे है। और डीआईजी महोदय ने जो ये आदेश दिया, अगर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का हवाला दे रहे हैं वो, तो उसमें फिर उनको ये करना चाहिए कि किसी तरह का नॉइज पोल्यूशन नहीं होना चाहिए। लेकिन उन्होंने सिर्फ अजान पर पाबंदी लगाई, तो जैसे लगता है कि अजान को टारगेट कर रहे हैं। लेकिन क्या इसका मतलब ये नहीं हुआ अहमद हसीम साहब, जैसा अभी सहरावत जी कह रहे हैं कि अगर और किसी को भी किसी भी दूसरे मजहबी मकाम या शादी ब्याह या किसी भी दूसरे नॉइज पोल्यूशन से प्रॉब्लम हो रही है 10 से 6 के दरमियान, तो वो भी चाहे तो जाकर शिकायत करे। उनको वीसी साहबा को तकलीफ पहुंची, उनको शिकायत हुई तो तकलीफ, उन्होंने शिकायत की। क्या ये समझा जाए कि पुलिस तब एक्शन लेगी जब शिकायत की जाएगी? नहीं विशाल जी, मैंने जैसा बताया कि वीसी साहिबा जहां रहती हैं वो कानपुर जीटी रोड है, इलाहाबाद जीटी रोड है, यानी उस रोड पर रात भर हैवी गाड़ियां गुजरती हैं उनके गेट के सामने से। तो वही ताज्जुब है कि मस्जिद उनके घर से लगभग 2 किलोमीटर दूर पर है। तो 2 किलोमीटर दूर फजर की अजान से उनको दिक्कत हुई, लेकिन उनको वो दिक्कत नहीं हुई कि जो रात भर गाड़ियां दौड़ रही हैं। ठीक है, मैं इस बारे में अभी, और सुमैया राणा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, समाजवादी पार्टी की तर्जुमान है। सुमैया, 2-3 बातें यहां सामने आ रही हैं। जिस हाईकोर्ट के फैसले के एबा पर या उसका हवाला देकर इन 4 अजला में पुलिस ने फजर की अज़ा के लिए रोक लगा दी है, कौशाम्बी, इलाहाबाद, फतेहपुर और प्रतापगढ़। हवाला इसमें यह है कि 10 से 6 बजे तक लाउड स्पीकर का इस्तेमाल पे मनाही है। अब सवाल इस बात को लेकर होता है कि क्या इसे एज इट इज, मतलब इसको माना जा सकता है, मान ही लेना चाहिए, या फिर इसमें कुछ और रास्ते हैं बात करने के लिए कि भाई एकदम रोक देना ही क्यों, इसे हम कम कर सकते हैं? सुमैया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को दिक्कत ना अजान से है न किसी चीज से। इनको एक्चुअली दिक्कत क्या है कि इस देश जिसकी पहचान आरती, अजान और अरदास है, जिसकी पहचान कौमी यकजहती है, उससे परेशानी है। तो ये हर थोड़े दिन पे कोई ऐसा हथकंडा सामने लाते हैं और ये सब प्री प्लान्ड होता है, क्योंकि इनके ऐसे कारनामे हैं जो सामने आ भी रहे हैं, जनता के लोगों की समझ में आ रहे हैं। लेकिन कुछ लोग हैं, उनको मैं क्या कहूं, भोले भाले कहूं या क्या कहूं, कि जिनकी समझ में नहीं आ रहा है। तो ये एक ऐसा रेशमी पर्दा डालते हैं मजहबी मामलात को ला करके कि जिसमें ये सारी चीजें पीछे दब जाती हैं। अब अजान जो बरसों से होती चली आ रही हैं, उसके लिए एक यूनिवर्सिटी की वीसी, और वो भी एक महिला बोलती है, उस महिला को हाथरस की घटना नहीं दिखाई दी, तब उसके मुंह से आवाज नहीं निकली। एक महिला है, पढ़ी लिखी महिला है, जिम्मेदार महिला है, महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, जो बलात्कार हो रहे हैं रोज उत्तर प्रदेश के अंदर, उनको वो चीखें नहीं सुनाई दे रही है महिलाओं की, लेकिन अजान हो रही है, उससे दिक्कत हो रही है। तो देखिए, मैं एक बात साफ कर देना चाहती हूँ कि यहाँ पर ना अजान से दिक्कत है, ना आरती से इनको दिक्कत है। तो सिर्फ इस मुल्क की जो पहचान है, जो जिससे पूरी दुनिया में हिंदुस्तान जाना जाता है, ये उस पहचान को मिटाने की कोशिश है और उस पहचान को मिटाना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर रहने वाला हर मुसलमान, हर हिंदू और जो तमाम मजहब हैं, चाहे सिख हो, ईसाई हो, और तमाम मजहब हैं, ये एक माला की तरह पिरोए हुए हैं। ये जितनी भी कोशिश कर लें, वक्त ही थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन इस मुल्क की पहचान जिस तरह बनी है उसी तरह कायम रहेगी, क्योंकि इस मुल्क के लोगों को मालूम है कि अपने वजूद को कैसे बचाना है। कुछ दिन ये बलगला रहे थे, लेकिन आज देखिए इनकी कलई उतरना शुरू हो गई है, और इस कलई के उतरने की छटपटाहट है कि ये तरह तरह के नए चीजें लेकर के सामने आ रहे हैं। तो मैं बिल्कुल साफ कर देना चाहती हूँ कि मुल्क अजान, आरती, अरदास और तमाम ऐसे धार्मिक कार्यक्रमों का है। और देखिए, एक बात बिल्कुल समझनी पड़ेगी कि धर्म एक इंसान के अंदर बसता है, उसके साथ खिलवाड़ या छेड़छाड़, वो कोई भी धर्म हो, मैं बिल्कुल उसको सही नहीं मानती हूँ, क्योंकि धर्म एक ऐसी चीज है जिसके लिए इंसान बहुत ज्यादा सेंटिमेंटल भी होता है और बहुत भावुक होता है। तो हम ऐसी दुखती रग पे हाथ क्यों रखते हैं? आए दिन नया शोशा है कि अजान से दिक्कत हो रही है, इससे क्यों हो रही है दिक्कत आपको? और अगर अजान से दिक्कत है तो आपको उन महिलाओं की बलात्कार जिनके साथ हो रहे हैं, उनकी चीखें क्यों नहीं सुनाई देती हैं? आपको अजान की आवाज से दिक्कत होती है। अजय साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अजय, मैं एक बार फिर से आपके पास आ रहा हूं। आपने अभी सुना, वकील साहब को भी सुना, आपने सुमैया राणा को भी सुना, और सवाल इसी बात को लेकर है कि ये मतलब टाइमिंग को लेकर सवाल उठ रहा है कि ये टाइमिंग कैसी है। जब वो 32 साल से उसी जगह पे, उसी इलाके में रह रही हैं, तो उनको
ऐन मौके पर जो सवाल हमारे पैनलिस्ट उठा रहे हैं कि टाइमिंग ऐसी क्या है, क्या इस टाइमिंग के पीछे सियासत है? अब देखिए, मैंने तीनों लोग के आर्गुमेंट सुने, लेकिन तीनों लोग के आर्गुमेंट में ना तो कोई लीगल बैकिंग है, ना तो कोई लॉजिकल बैकिंग है। एक बहुत ही इमोशनल सा प्रहार है कि अजान से ही दिक्कत क्यों है, अजान से ही समस्या क्यों है, कम्युनल लाइन्स हैं, आरएसएस है, भाजपा है। एक तरह का जहर जो सुनने को मिलता है ना, मैं इनसे सिर्फ इतनी सी बात कहना चाहता हूँ। आरएसएस का आदमी क्या हिंदुस्तान का आदमी नहीं? आरएसएस कोई बाहर की ऑर्गेनाइजेशन? भाजपा का आदमी क्या हिंदुस्तान का आदमी नहीं है? आपको आरएसएस और भाजपा से इस तरह की नफरत क्यों? अगर किसी ने, श्रीवास्तव मैडम ने अगर आज आपको कह दिया कि आप उसकी वॉल्यूम कम कर दो, तो चुपचाप से वॉल्यूम कम कर दो। इसमें हर बात में ये नहीं दिखता। सवाल तो इसी को लेकर उठ रहा है कि उन्होंने कहा नहीं, वो सीधे पुलिस के पास पहुंच गए, पुलिस के आला अफसरान को उन्होंने चिट्ठी लिख दी। अगर ये बात चुपचाप से वॉल्यूम बंद ही कर दी होती तो ये मैटर वही क्लोज था। इस मैटर को तो आप ही बढ़ा रहे हो ना तो मैंने कम्युनल लाइन्स की बात करी, ना मैंने इनमें से किसी को कुछ गलत कहा, ना मैंने समाजवादी पार्टी को गलत कहा, ना मैंने कांग्रेस को गलत कहा, कांग्रेस ने क्या क्या किया ना मैंने वो गिनवाया, ना मैंने इसमें वायलेंस घुसाया, ना मैंने इसमें कोई इंसिडेंट घुसाया। सिंपल सी बात है, अगर अजान की वॉल्यूम से किसी को परेशानी है, और मैं कह रहा हूं अगर आरती के वॉल्यूम से किसी को परेशानी है, शादियों के हूटर से किसी को परेशानी है, उसको एक लीगल एंटिटी राइट है कंप्लेन करने का, उसकी कंप्लेन को एंटरटेन करने का। पुलिस अजय सवाल यहां पर इस बात को भी लेकर उठ रहा है, जो हमारे पैनलिस्ट कह रहे हैं कि अगर ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की गाइडलाइंस है कि 10 से 6 लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं होगा, तो क्या पुलिस को इस बात का इंतजार रहता है कि कोई आए हमसे शिकायत करे? सर आप मुझे एक बात बताइए, आप दिल्ली में, मैं दिल्ली में रहता हूँ, पुष्पांजलि फार्म या कहीं पे भी वेडिंग फार्म होते हैं, जब वहां 11 बजे के बाद डीजे बजता है तो क्या पुलिस नहीं जाती है क्या? आप अगर अपने बगल के पास के पड़ोस पे इवेंट होता है, फटाक से फोन कर देते 100 नंबर पे कि सर हमारे यहाँ पे शोर हो रहा है, आप आके बंद कराइए, पूजा चल रही है। ठीक है जी, मैं वकील साहब आपके पास आ रहा हूं फिर से। अहमद नसीम साहब, देखिए दो बातें, आप कानूनी पहलू पे भी बात कर रहे थे। अगर ये 10 से 6 लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर मनाही है, तो क्या ये समझा जाए कि आज 4 अजला में है, आने वाले दिनों में बाकी अजला में भी इसे लागू किया जा सकता है और हमें इस पर मान लेना चाहिए? यानी जो तबका भी इससे लगता है कि हमें फजर की अज़ान अब हमें लाउड स्पीकर से नहीं देनी होगी, तो उसे हमें मान लेना चाहिए। जो सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन है, जो गाइडलाइन दी गई थी वेस्ट बंगाल के मामले में, तो 10 से 6 तक, तो अगर कानूनी पहलू देखा जाए और उस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का वाकई तरीके से, सही तरीके से अमली जामा पहनाया जाए, तो फिर चाहे वो अजान हो, चाहे सुबह मंदिरों में बजने वाला भजन हो, चाहे वो पूजा की घंटी हो, और हर तरह के इस तरह के सभी नॉइज पोल्यूशन पर रोक लगनी चाहिए। मैंने देखा मेरा घर जहाँ पर है, मेरे घर के इर्द गिर्द कम से कम 10-12 गेस्ट हाउस हैं, मैरिज हॉल हैं, और जो अभी अजय जी ने कहा, हमारे बात कर रहे थे, तो वहाँ पर डीजे बजता है, रात भर डीजे बजता है, और 2 बजे रात बारात आती है, और पुलिस को फोन करने पर पुलिस वाले आते हैं, हूटर बजाते हैं। उनका चूंकि पैसा फिक्स है हर जगह से, और ये उत्तर प्रदेश में इतना ज्यादा हो रहा है, करप्शन इस गवर्नमेंट में इतना हो रहा है जिसकी कोई इंतहा नहीं है, कोई सुनवाई आम आदमी की नहीं है। आम आदमी, आज 4 साल योगी जी की सरकार को पूरे हुए हैं, लेकिन मैं अजय जी से पूछना चाहता हूँ कि कोई ऐसा काम बता दें जो हमारे योगी जी ने 4 साल में किए हो, कि दिलों पर राज किया हो, लोगों में मोहब्बत पैदा की हो, अलावा नफरत पैदा करने के, जहर घोलने के, अपराधी के नाम पे, माफिया के नाम पे भोले वाले लोगों के मकान को गिराने के। हर मकान में कुछ न कुछ इलीगलिटी है, जो नक्शे पास ठीक है, वो दूसरी बात है, अपनी जगह पर है। देखिए, मेरा सवाल सिर्फ इस बात को लेकर था कि अगर जो हुआ है वो कानूनन सही है, तो फिर पहल हमारी ही तरफ से सही, मतलब जिसके साथ भी हुआ हो, जो चीज गलत है तो गलत को देख के उससे मिसाल ली जाए। उस्मानी साहब, मेरा सवाल आपसे भी है, डॉक्टर उस्मानी, सुमैया, क्या जो गलत हो रहा है उससे मिसाल ली जाए, या सही को या सच को पहले करके एक मिसाल कायम की जाए? डॉक्टर उस्मानी। जी, मैं सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा अजय जी को कि अजय जी, जो मामला आ रहा है वो मामला इसीलिए आ रहा है कि उसकी टाइमिंग क्या है। आपको ये समझने की जरूरत है कि इस वक्त 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं और अजान कोई 5 दिन से नहीं हो रहा है। आप इस बात को समझिए। और या तो ऐसा हो कि अभी अभी वाइस चांसलर का अपॉइंटमेंट हुआ हो, पहली बार वो इलाहाबाद गई हूँ, 32 साल से इलाहाबाद रह रही है, वहां पर 6 महीने से इलाहाबाद के यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स इस बात की डिमांड कर रहे हैं कि वहां पे छात्र संघ की बहाली हो, तो वो तो वीसी साहब को सुनाई नहीं दे रहा, तो कान में लगता है शीशा डाल के सो रही थी। तब जब छात्र आंदोलन कर रहे हैं,
जब छात्र ये डिमांड कर रहे हैं, वो छात्र हर पार्टी के हैं, वो आपके एबीवीपी के भी हैं, वो समाजवादी के भी हैं, वो एनएसयूआई भी हैं, तमाम लोग हैं, वो निर्दल भी हैं, वो डिमांड कर रहे हैं अपने हक के लिए कि अपनी अपनी लड़ाई। ठीक है डॉक्टर उस्मानी टाइमिंग पर आप सवाल उठा रहे हैं। मैं इसी सवाल को फिर से सुमैया राणा के पास लेके जाऊंगा। सुमैया राणा, मेरा सवाल यही था कि सुमैया के अगर माशरे में कुछ गलत हो रहा हो तो क्या उससे मिसाल ली जाए या सही को शुरू करके उसे एक मिसाल बनाया जाए? सुमैया राणा को मेरी आवाज मिल पा रही है? इधर से दो, उधर क्यों आती हो बार बार? सुमैया को मेरी आवाज नहीं मिल पा रही है। मैं एक बार फिर से अहमद नसीम साहब के पास जाऊंगा। बिल्कुल मेरे पास बस बहुत ही कम वक्त रह गया है। नसीम साहब, मसाइल गिनते गिनते कम नहीं होते, इस मामले पे कानूनी रूप से आप क्या मशवरा देंगे? सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है हमें उसको फिर फॉलो करना चाहिए और हमें पहल करनी चाहिए कि हम दूसरों के लिए मिसाल बने। जो इस्लाम इस बात की के लिए इस्लाम पैदा हुआ और इस्लाम का जो मैसेज है कि हम इसके लिए फिर मिसाल दें लोगों को कि हाँ हम पहल कर रहे हैं। लेकिन हाँ, अगर कोई आदेश थोपा जाएगा खाली ये जानकर कि ये मुसलमानों को टारगेट किया जाएगा तो वो गलत है, उसके लिए फिर हालात बदल सकते हैं। लिहाजा हमको पहल करनी चाहिए कि हम खुद आगे बढ़ें और कहें कि ठीक है, हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन करते आ रहे हैं। जिस तरह मेरे बाबरी मस्जिद के मामले में हमने सम्मान किया उसी तरह इसका भी हम सम्मान करेंगे। लेकिन ये आदेश पुराना है, आज वीसी साहिबा ने उस आदेश को उठाया है, उनका भी हम धन्यवाद अदा करते हैं कि उन्होंने कम से कम सोई हुई बात को जगा दिया और ये वक्त अच्छा चुना उन्होंने और सही उन्होंने किया और मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त कम होता है, तमाम तरह की बातें नहीं की जा सकती कम वक्त में, फिर भी जो अहम बात है वो सामने आ गई। अजय जी, उस्मानी साहब, सुमैया, आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपका भी मुझे दी इजाजत। आदाब।